अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। आज हम एक मोस्ट प्रीमियम वीडियो और लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम इनहेरिटेंस है। और ये लेक्चर जो है मोस्ट वर्थ लेक्चर है क्योंकि इसको मैंने अभी तक कोई रिकॉर्ड भी नहीं किया था और इसके अंदर वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं फर्स्ट सॉरी सेकंड ईयर वालों के लिए, जो कि इसको आप लोग जब करेंगे, इसको समझेंगे तो इससे आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एम कैट देने जा रहे हैं उनके भी यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल ट्रेड्स और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इसके अंदर ट्रिक्स हैं टिप्स हैं, वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। अब तक जो मैंने इसके अंदर पैटर्न डिज़ाइन किया, जो मतलब मेरे को जो जो उसका आपको पढ़ाना है, हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये सारा जो है हमारा मॉड्यूल 1 के अंदर जाएगा। इस ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है ये लेक्चर 1 एंड 2 के अंदर चलेगा ही, लेकिन साथ में मॉड्यूल भी इसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कि हम मॉड्यूल 1 के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। मेरा जो टारगेट है कहना इसके अंदर हमें ये चीज़ें कवर अप करनी चाहिए और ये होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ट्रेड्स है, जीन एलील है, फिर जेनेटिक मटेरियल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आ गए हैं। माइटोसिस, मियोसिस, हैप्लॉइड, डैप्लॉइड और ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एंड अच्छा, यहाँ तक जो है हमारा मॉड्यूल 1 वैसे कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं इसको नाम दूं तो ये मॉड्यूल 1 नहीं होगा, ये मॉड्यूल आपका 0.0 होने वाला है। ये 1 मॉड्यूल नहीं कहला सकते क्योंकि ये बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इतना मतलब आपको मालूम होना चाहिए। हम खाली रिपीट करेंगे ताकि हम मॉड्यूल 1 की तरफ जा सकें। और मॉड्यूल 1 के अंदर हम जो है मेंडेलियन लॉ पढ़ेंगे। अब देखना ये है कि कितने मतलब इसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मुझे खुद नहीं मालूम कि इसको मैं एक वीडियो के अंदर कितना पढ़ाने वाला हूँ, कितना उसको मैं लेके चलूँगा और क्या मतलब इसकी पूरी तरतीब होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें कवर अप करनी है। फिर इसके बाद जो है हमारा मॉड्यूल 2 के अंदर मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ को सिर्फ मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे हम, इसके अंदर साथ में जो है जैसे कि आपको मालूम है मेंडल ने, अगर किसी को मालूम हो, किसी ने अगर 9 10 के अंदर पढ़ा तो मेंडल साहब से जिन्होंने इनहेरिटेंस का निकाला था पिया प्लांट के ऊपर से किया था, ये इन्होंने प्रोबेबिलिटी के साथ करा था। अब जो है बच्चों को प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं मालूम था, प्रोबेबिलिटी को देखने जा रहे हैं इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। सही है। और इसको बहुत डिटेल में लेके जाएंगे। डोमिनेंट रिसेसिव हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, मोनोहाइब्रिड। फिर मोनोहाइब्रिड के अंदर वुमेन की एग्जाम्पल एक डाली जाएगी, फिर पिया प्लांट और डाइहाइब्रिडाइजेशन इस तरह चलेगा। और चलते चलते हम ब्लड ग्रुप्स और सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। सेक्स लिंकेज और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं, आपने बोला क्या कहते हैं उसको, हम यूँ भी कह सकते हैं जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जितनी चीज़ें भी हैं, वो सारी चीज़ें बर्ड से रिलेटेड इसके अंदर डाला हुआ है, वो भी हम कवर अप करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हम कवर अप करने जा रहे हैं। लेकिन और साथ में प्रोबेबिलिटी, जितनी चीज़ें प्रोबेबिलिटी जिसमें लग रही थी मेंडल्स को हम बिल्कुल डिटेल में डीपली जाके पढ़ेंगे ताकि आगे एम तक के लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हम चाहें तो उसको फर्स्ट सेकेंड ईयर के हिसाब से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको एक हमने पूरा पैकेज बना के दिया है कि हम उसको एम डी कैट और सेकेंड ईयर के हवाले से बनाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, अगर हम आपसे पूछें तो हेरिडिटी किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ड हेरिडिटी किससे निकला है। कि यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि वर्ड आपका एक हेरिडिटी है, एक काम क्यों नहीं कर रहा, 1 मिनट तो ऐड करते हैं, सही है। ओके, अगर हम आपसे पूछें कि वर्ड हेरिडिटी किसे कहते हैं, तो आपके जहन में क्या आएगा। जाहिर सी बात है विरासत। अब विरासत को अगर मैं लिखूं, मैं को पूछूं तो सही से यानी विरासत जिसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और अगर हम जो है इसे मजीद अगर हम इसके ऊपर देखें तो यानी
जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल और इनहेरिटेंस का क्या ताल्लुक है कि जिसके अंदर, अब आपको ये मालूम हो गया कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। हेरिडिटी क्या है? विरासत यानी जेनेटिक मटेरियल। अगर हम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनहेरिटेंस कहते हैं कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल, अच्छा जेनेटिक मटेरियल का अगर हम दूसरा फॉर्म साथ में लिखना चाहें तो हम उसे कहेंगे कि ट्रेड्स, जो कि किसी इंसान के पास मौजूद हैं। किसी का आई कलर ब्लैक है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्राउन है, तो ये सारे क्या होगा? ट्रेड्स हो गए जेनेटिक मटेरियल। उसके अंदर जो पीछे की लॉजिक होती है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज मौजूद थी कि जो कि शो करवा रहा है कि अगर ब्राउन कलर है, क्या ये कोई मिक्सचर से बना था, कोई ब्लेंडिंग हुई थी, कोई मार्क्स हुआ था, और क्या इसमें कोई रिसेसिव था, कोई डोमिनेट था, कोई फंक्शनल था, कोई म्यूटेंट जीन था, कोई ऐसा जीन मौजूद था जो कि फंक्शन कर रहा था, कोई ऐसा था जो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से एक ब्राउन कलर शो हुआ। तो उसके पीछे जितनी भी लॉजिक होती है वो हम सारी चीजें जेनेटिक मटेरियल में देख रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं ब्राउन कलर, ब्राउन आई, अच्छा ट्रेड से रिलेटेड आपको एक और बात बताऊंगा आगे जाके। पहले हम इनहेरिटेंस से वापसी आ जाते हैं ताकि एक ही लाइन में सारी चीजें यहाँ कवर ना हो। ब्राउन आई हो गई। जेनेटिक, इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक मटेरियल। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है तो इसका हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, गुजारा कर देना। कोशिश करो कि अच्छे से अच्छी राइटिंग की जाए माउस से। अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो गया, या फिर आप कह दें कि आपका ट्रेड जो है ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, यानी आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रेड ट्रांसफर हो रहा है, जनरेशन उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस के अंदर क्या ऐसी चीज ट्रांसफर हो रही होती है वो हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपकी विरासत, और विरासत से मुराद क्या है? आपकी हेरिडिटी एंड विरासत, जो कि आपकी ट्रांसफर हो रही है और वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। यानी अगर हम खानदानी तौर पर बात करें, कोई अगर हम आम तौर पर बोल देते हैं कि ये विरासत है, इसकी ये पुराने दादा की विरासत थी या आपकी विरासत है, इस तरीके से जितने भी वर्ड्स आने सुनेंगे हम वुमेन के अंदर, यानी हम जब भी इंसान के अंदर देखते हैं कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये विरासत ट्रांसफर हुई है।
यानी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है। विरासत के अंदर जेनेटिक मटेरियल आता है अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की बात की जाए। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग यहाँ पे लिख देते हैं आगे। एक होती है फिजिकल विरासत जिसको हम कह रहे होते हैं कि माल की विरासत, और इसी तरीके से लेकिन ये होता है आपकी वो विरासत जो कि एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे हो रही होती है। यार एक तो ये माउस में मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे मुझे। तो ये तो हो गई आपकी कि वो मटेरियल जो कि जेनेटिक मटेरियल ट्रेड ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है। एक है हमारे पास फिजिकल ट्रेड, यानी जो कि हम कहते हैं कि एक भी ट्रेड है कैरेक्टरिस्टिक है और जो शो हो रहा हो उसे हम कहते हैं ट्रेड। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ ट्रेड किस तरीके, एक हम ट्रेड ये वाली होती है हमारे पास और एक होती है ये पूरा हिस्सा आपका जो ट्रेड्स लेके चल रहा है जेनेटिक तक का, इसके पीछे एक लॉजिक है क्योंकि हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, यानी अगर हम ट्रेड्स पर हैं, चीन पर हैं, एलील पढ़ेंगे और जेनेटिक मटेरियल, ये आप इसमें लिंक्ड हैं। एक ट्रेड है, यानी हम ट्रेड को यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेड है। ट्रेड को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक यानी आप ये कह रहे हैं कि आई कलर, के एक बंदे का आई कलर जो है, यानी बच्चे का आई कलर ब्राउन है, बाप का भी ब्राउन है, या बच्चे का आई कलर ब्लू है तो माँ का भी ब्लू है। तो ये कहते हैं हम ट्रेड। और ये ट्रेड हमें पता कैसे चलता है? यानी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है ट्रेड के अंदर, उससे हम पता लगा रहे होते हैं कि हाँ ये जो है एक आई कलर है। यानी अगर हम देखें तो फिजिकल अपीयरेंस, मैं यहाँ पे लिख दूँ फिनोटाइप, यानी फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब कि ये होता है कि आपका जो एक ट्रेड है जो एक्सप्रेस हो रहा है, जो आपको नजर आ रहा है और जो फिजिकली आपके सामने शो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो कैसे शो हुआ है, वो एक अलग पूरी कहानी है। उसको हम अभी जेनेटिक मटेरियल जीन और एलिन में पढ़ेंगे। लेकिन एक ट्रेड है जो कि आपका फिनोटाइप है और उसे हम कहते हैं कि ये फिजिकल अपीयरेंस हुआ है, चाहे आई कलर हो, चाहे फिर वो बॉडी कलर हो, हेयर कलर हो, बाल का कर्ली होना, स्ट्रेट होना, स्मूथ होना, इसी तरीके से जो है आपका और जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि फेस किस तरीके का आ रहा है, उसका कलर क्या है, और हाइट छोटी है बड़ी, ये हम कैसे पता लगाते हैं ये ट्रेड है, ये करेक्टरिस्टिक है, ये खसूसियत है कि ये फिनोटाइप है। और क्योंकि फिजिकली अपेयरेंस हो रहा होता है, फिजिकली शो हो रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये आपका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी होती है कि ये हाँ यार ये एक छोटी यानी ये छोटा कद है इस बंदे का, तो ये कैसे है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये छोटा कद है और उसके पीछे क्या लॉजिक थी कि बाप का छोटा था। अक्सर ये होता है कि किसी का भी छोटा नहीं होता, ना बाप का होता ना माँ का होता, फिर ये कैसे छोटा आ गया, खानदान में किसी का छोटा था। तो हमें ये सारी चीजें कैसे मालूम होती हैं कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ था, वो किसका था,
ये सारी चीज़ें हम कह रहे होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के जरिए हम पता लगा रहे होते हैं। और जब हम खानदान के अंदर बात करते हैं कि कौन ऐसा शख्स था जो कि उसका छोटा था तो बाप में नहीं आया, यानी दादा का जो है छोटा था तो बाप में नहीं आया तो डायरेक्ट बच्चे में आ रहा है। तो ये सारी हम चीज़ों को जो हिस्ट्री के बारे में जाते हैं तो हिस्ट्री के अंदर हम करते हैं पिगडरी ड्रॉ, और पिगडरी ड्रॉ को हम बेसिकली कह रहे होते हैं फैमिली ट्री। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी वर्ड मैंने अभी आपको बोले पिगडरी ट्री, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम मेंडल स्टार्ट करेंगे, मेंडल तक पहुंचेंगे, लेकिन ये भी हमें पढ़ना है कि जब हम एक पूर्ण खानदान के बारे में हिस्ट्री मालूम करनी होती है और फिर क्या इफेक्ट होते हैं, कि अगर हम यहाँ पे मालूम कर रहे हैं कि कोई डिजीज मालूम करनी है जो कि ना माँ बाप में है ही, लेकिन ना दादा दादी में, पर दादा दादी में थी, तो पर दादा दादी का जो अफेक्ट है वो डायरेक्ट बच्चे में कैसे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और ये सब कैसे पता चलता है, हमें पेक्टिडी ड्रॉ यानी फैमिली ट्री के जरिए पता चलता है। तो हम फिनोटाइप को क्या कहते हैं, बेसिकली फिनोटाइप हमारा फिजिकल अपीयरेंस है। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रेड एक तरीके का। अब जीन क्या है, मैंने बोला जीन यानी एक जीन थी, जीन हम किसे कहेंगे, बेसिकली एक आपका जीन है। फिर हम आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल पे। जेनेटिक मटेरियल क्या कहता है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली कह रहा होता है कि आपका जीनोटाइप यानी, और जीनोटाइप के अंदर हम देख रहे होते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। एक आपने देखा कि हमारे पास आई है जीन, अब हम आएंगे यहाँ पे जीन की तरफ डायरेक्टली, कि हमारे पास एक था पेरेंट्स आया, ये था हमारा फादर की तरफ से जीन, ये हमारी एक जीन है। जीनोटाइप तक हमने लिखा, अब यहाँ पे आ जाए जीन की तरफ वापसी। अब जीन क्या होती है कि एक क्रोमोसोम के अंदर आपको मालूम है कि ये एक जीन है, माइटोसिस आपने पढ़ी होगी, सही है। एक अजीब सा ही क्रोमोसोम, जब ये यहाँ से बीच में से टूटता है तो क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा और दूसरा अलग हो जाएगा, ये एक सेल के अंदर रह जाएगा और एक अलग सेल में जाएगा, सीक्रेट हो जाता है जब आपको ये मालूम होगा। तो सपोज करें कि हमारे पास दो जीन आ रही हैं जो कि आगे जाके फ्यूज होनी है। तो ये जब सिगरेट हुई थी तो हमारे पास जो है एक ही के हमारे पास ये थी फादर की तरफ से, और एक आई हमारे पास मदर की तरफ से। और तीसरी जीन बन गई है क्रोमोसोम, यानी एक है हमारे पास मदर की तरफ से। जब ये दो जीन आपस में फ्यूज हुए और ये हमारे पास था कैपिटल, कह लें कि आई कलर हम कह रहे हैं ब्राउन, तो ये हम कर देते हैं मिसाल के तौर पर बी से, और ये हम कह रहे हैं, बल्कि हम ई लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ई से मुराद है आई कलर, और यहाँ पे भी ई से मुराद है आई कलर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लिख रहा हूँ। ये आई कलर जो है ब्राउन को प्रोड्यूस कर रहा था, यानी फादर का ब्राउन था हमारे पास। कोई और कलर लेते हैं,
इसके अंदर हमारे पास ब्लैक था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्या ना, एक ब्लैक था और एक ये वाला कलर था, सही है। और सपोज करें कि यहाँ पे जब जीन सिगरेट हुई थी, चले वो आगे मैं सिनेरियो बनाता हूँ वापसी। पहले जो ये क्या हुआ जब फ्यूज हुआ, तो आपको मालूम है कि एक डोमिनेंस था एक रिसेसिव था। डोमिनेंट रिसेसिव क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ये वाला एक्सप्रेस हो गया, ये वाला हिडन रह गया। तो ये क्या हो गया कि आपका जीनोटाइप था कि ये पीछे दो कलर आया, एक ब्राउन आया ब्लैक आया, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ, फादर वाला हुआ, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ मदर वाला हुआ। तो हमारे दो तरह के जीन यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। और इनमें से जो एक ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ उसके जीनोटाइप के अंदर हमारे पास ब्राउन भी था, यानी जो हमारा ऑफस्प्रिंग था उसके अंदर हमारे पास ब्राउन भी था प्लस ब्लैक भी था। इससे आपका क्या हो गया, आपका हो गया प्रोड्यूस। अब यहाँ पे एलील क्या है, एलील भी बिल्कुल सेम चीज है। एक फादर की तरफ से आया था जीन, हमें मैंने अभी आपको बताया। दूसरा अल्टरनेटिव, एक फादर का था एक था मदर का। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन था, ट्रेड था, उसे हम कहते हैं कि एक ब्राउन शो कर रहा था और ये तो हो गया हमारा जीन। जब इसका दूसरा फॉर्म भी था हमारे में, बोला नहीं दो अलग अलग जीन मौजूद है हमारा, एक ब्राउन कलर की और एक ब्लैक कलर को शो करवा रही, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम एलील कहते हैं। यानी जो ब्लैक वाली हो गई, आप इसे एलील कह लो या फिर इसको जीन कह लो, और दोनों से एक को एलील या एक को जीन कह दो तब भी चलेगा। आप चाहें तो ब्लैक को जीन कह दें कि नहीं भाई ब्लैक जो है डोमिनेंट हम रखेंगे, ब्लैक जो है डोमिनेंट थी, ब्राउन जो है रिसेसिव थी, यूं भी कर सकते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव क्या है इसका कौन सा आगे जाके हम क्लियर आउट करेंगे। और जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बता दिया कि जब भी क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसके अंदर दो कॉम्बिनेशन जीन मौजूद होती हैं। क्या पता जो मैं आपको यहाँ ब्राउन एंड ब्लैक लिखा है ये भी हो सकता था कि दोनों ब्राउन हो जाती। सही है, जो फादर मदर दोनों का ब्राउन होता। तो डिपेंड करता है कि ट्रेड क्या है, दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, उसमें क्या क्या है। ऐसा भी हो सकता था कि फादर का जो है था ब्राउन। मैं अब एक सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर आउट हो जाए, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि फादर का जो था ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगा। बल्कि एक काम करता हूँ, ये एक फादर का जीन है, आपको मालूम है दो होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये एक मदर का है, सही है। इसके अंदर ये वाला जीन जो ये वाला है ब्राउन शो करा रहा था, मैं यहाँ पे BR लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे ब्राउन कलर। और ये वाला जो दूसरा वाला है ये ब्लैक शो करा रहा था। और जो हमारे पास फीमेल थी यानी मदर थी, इनमें ये भी ब्लैक को शो कर रहा था कि नहीं भाई ये ब्लैक है, एंड ये वाला भी आपका ब्लैक को ही शो कर रहा था कि दोनों ब्लैक हैं। पॉसिबल केस है, क्या पता जो जिस तरह का जेनेटिक मटेरियल फादर का है वैसा ही मदर का हो कि एक ब्लैक एक ब्राउन हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी केस है, कुछ भी है जेनेटिक मटेरियल, सही है। एक ब्राउन था एक ब्लैक था, न्यू भी हो सकता है, इस पर भी हम अभी बात कर लेते हैं। आपने बोला अपीयर जो कलर हुआ है, जो फिजिकल हमें शो हो रहा है उसके मुताबिक जो हमारा ब्राउन वाला हो गया है वो क्या है, हमारा डोमिनेट है, ठीक है। यानी ये हमारा डोमिनेंट है, ये हमारा एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब ये होता है जो एक्सप्रेस हो जाए, जो जीत जाए, जो फिर रोप जमा ले किसी के ऊपर, यानी कब्जा जमा ले अपने किसी के और ऊपर, सही है। और इसके अंदर तो भाई दोनों ही डोमिनेंट थे, तो मतलब डोमिनेंट की तो कहानी नहीं है भाई, ब्लैक ये भी है दूसरा भी ब्लैक है, तो भाई ब्लैक ही कलर निकलेगा। जब यहाँ से जीन्स सेपरेट हुआ तो यहाँ पे ब्राउन आ गया या ब्लैक भी आ सकता है, प्लस यहाँ पे हमारा ब्लैक आ गया,
ठीक है, BL लिख रहा हूँ, ये भी सही है। और जब प्रोड्यूस हुआ एक नया कलर, तो यानी जब ऑफ स्प्रिंग में कलर जो आया वो आया ब्राउन, तो हमने बोल दिया कि फादर वाला कलर जो था ब्राउन वो डोमिनेट था, वो डी हो यानी वो एक्सप्रेस हो गया तो वो डोमिनेट है, और मदर वाला ब्लैक रह गया और एक्सप्रेस नहीं हो सका। ये हो सकता था साथ में कि हाँ, तो हम डोमिनेंट रिसेसिव किस बुनियाद पे कह रहे होते हैं, हम ये तय नहीं कर सकते खुद से, यानी ये एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि डोमिनेंट रिसेसिव क्या है। इसी तरीके से क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले से तय नहीं है कि ब्राउन ही डोमिनेट है और वो रेसिस नहीं, फादर वाले डोमिनेट होते हैं और मदर वाले डोमिनेट नहीं होते, नहीं। जब हमने देखा कि ब्राउन एंड ब्लैक तो आया फ्यूज होने में, तो यहाँ पे जो है कौन आ गया, ब्लैक जीत गया। क्यों भाई, क्योंकि ब्लैक जो था वो यहाँ पे डोमिनेट हो गया, ये रिसेसिव रह गया, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर सका, क्या ये जीन मौजूद नहीं था, नहीं, बेसिकली जीन मौजूद थे दोनों, ये सही से फंक्शन नहीं कर सके। अगर ये फंक्शन कर जाते और ये भी फंक्शन कर रहा होता, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बी आर यानी ऊपर वाले केस में क्या हुआ, बी आर यानी ब्राउन ने सही से फंक्शन किया, इस वाले ने सही से फंक्शन नहीं किया, तो क्या हुआ, आपको ब्राउन कलर आ गया। इसके अंदर ये हुआ कि ब्राउन ने जो है फंक्शन नहीं किया, ब्लैक वाले ने फंक्शन कर लिया, तो ब्लैक आ गया। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे ब्राउन भी फंक्शन कर रहा है और ब्लैक भी फंक्शन कर रहा है, सही है, जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस कह रहे होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी आपको सिनेरियो क्लियर होने चाहिए कि भाई इट्स नॉट, आप ये कह लें कि नेसेसरी कि भाई जो डोमिनेट है वो फादर वाले होंगे और फीमेल मदर वाले नहीं होते, ये अक्सर लोग कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहे होते। तो एक न्यू कलर आ गया जो कि आपके पास डार्क ब्राउन था, डी और बी, और जब इनका बच्चा पैदा हुआ, जीन तो था मौजूद, जब इस वाले का बच्चा किसी के साथ हुआ, तो उसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे ब्राउन आ रहा, तो यहाँ उसके अंदर ब्लैक आ गया। क्या पता कि जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर जो है हमारे पास ब्राउन एक्सप्रेस नहीं हुआ और ब्लैक इसलिए आ गया जो एक्सप्रेस हो गया, और ये भी चांसेस थे कि जो सामने जो मदर आ रही है जिनसे उनकी मैरिज हुई है वो शायद वो भी ब्राउन इसी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक रखती हूँ, जिसके अंदर सपोज करा दिया कि दो हैं और ये दोनों की मदर एंड फादर के दोनों ऐसे ही सेम जीन है। इसके अंदर क्या हुआ आपको मालूम है, ब्राउन एक्सप्रेस हो रहा है, ब्लैक एक्सप्रेस हो रहा है, और वहां से ब्राउन एंड ब्लैक आया, यहाँ से ब्लैक जा रहा है, तो मदर से जो है आपका कौन सा जा रहा है, ब्राउन जा रहा है, लेकिन वहां पे मदर वाला एक्सप्रेस नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लैक वाला एक्सप्रेस हो गया, जो कि यहाँ पे पहले एक्सप्रेस नहीं हुआ था, वो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया। तो ये कहते हैं कि हम पेक्टिडी ड्रॉ मालूम कर रहे होते हैं कि एक जीन जो कि पहले एक्सप्रेस नहीं हुई वो अगले जनरेशन के अगले जनरेशन में कैसे एक्सप्रेस हो गई, तो ये कहानी है। इसी तरीके से एक सिनेरियो आपका ये भी बन सकता है कि हमारे पास जो है क्रोमोसोम है, अच्छा ये वाला कौन सा है, इसे हम कहते हैं होमो, यानी सेम जीन रखते हैं, सेम एलील एंड सेम जीन है। चलें इसके लिए जगह मेरे पास थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ये वाला जो सीन है हमारे पास सेम जीन, ये आपको मालूम दोनों ब्लैक ब्लैक है, तो क्या हो गया, ये हमारे पास होमो हो गया, होमोलोगस हम कह रहे होते हैं। और ये वाला जो है हेट्रो हो गया हमारे पास, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीन और एलील क्या है, दोनों डिफरेंट है हमारे पास। ठीक है, वापसी हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक अब दोनों हेट्रो हैं, हेट्रो का मैंने आपको मतलब बताया था कि दोनों डिफरेंट जीन है, और ये भी हमारे पास हेट्रो है। यानी जो फादर वाला है एफ, उसके पास ब्लू भी है, बी, BLUE, प्लस एक जीन हमारे पास है उन फादर के पास ग्रीन की, आई कलर में, सही। जब मदर की बात करें, हमने हमने बोला मदर का क्या है, हमने देखा मदर में, मदर में हमारे पास ब्लू एक है, प्लस एक ब्लैक है, ठीक है, DL लिख रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास ब्लू आ गई, यहाँ से हमारे पास ब्लैक आ गई,
क्या पता दोनों अब वापसी आप उसी सिनेरियो केस पे आ जाए, क्या पता यहाँ पे हमारे पास एक केस ये बन जाए कि भाईजान कि हमारे पास एक ब्लू आया जब, और दूसरा हमारे पास मतलब ब्लैक आ रहा है। जब बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि ब्लैक कलर आ रही है, ब्लू नहीं फंक्शन कर सकती तो ब्लैक आ गई। जब इन्हीं की जब इस बच्चे की आगे शादी हुई तो ये तो हमारा ब्लैक आया था, ठीक है। जब इस बच्चे की आगे शादी हुई हमने बोला कि सामने वाले का ब्लू था, तो इस दफा क्या हुआ कि ब्लू प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ब्लू तो यहाँ था। जब सामने वाले का जो ब्लू था, दो ब्लू ब्लू क्या हो गए, तो होमोलोगस हो गए, तो ब्लू आ गया, ब्लैक फंक्शन नहीं कर सका अपने आप को। भाई ये सारे केस यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा केस हो सकता था कि ब्लू फंक्शन कर रहा ब्लैक नहीं कर रहा, या दोनों फंक्शन करके तो ब्लू और ब्लैक के दरमियान अगर कोई एक कलर कॉम्बिनेट हम करें तो डार्क ब्लू के दरमियान कुछ ऐसा कनेक्शन बन जाए। तो ये सारा जो है हमारा हमारा जेनेटिक मटेरियल फिनोटाइप डिपेंड करता है कि फिनोटाइप जो है क्या है, कि फिजिकल अपीयरेंस के पीछे कहानी क्या है, क्या फिजिकल अपीयरेंस से हमें ये मालूम हो जाए कि यार बच्चे जो बाप का कलर है वो ब्राउन है तो बच्चे का भी ब्राउन आएगा, या इन दोनों का ब्राउन है तो दोनों का जो है माँ बाप का दोनों का जो माँ का भी ब्राउन था फादर का भी ब्राउन था, तो बच्चे का कलर भी ब्राउन ही आएगा लाजमी। तो ये प्रेडिक्ट करना गलत बात होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ पता चला कि ब्लैक आ रहा है, इसकी वजह ये थी कि माँ के अंदर या तो ब्लैक था, बाप के अंदर ब्लैक था, जो कि पहले एक्सप्रेस नहीं हुआ अब एक्सप्रेस हो गया है। और जब दोबारा चीन सिगरेट भी तो इस दौरानिया में एक्सप्रेस हो गया, पहले उनमें एक्सप्रेस नहीं हुआ अब इनमें एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये सारी कहानी जो है हमारी जेनेटिक मटेरियल डिपेंड करती थी, और हमें इन्हीं से हमें जो है माइटोसिस मियोसिस अभी हम देखेंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो गई है क्योंकि सेक्स भी है, ये सारी कुछ चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। बेसिक के अंदर तो इतना हमने पढ़ लिया है, 30 मिनट की वैसे बहुत लंबी लेंथी वीडियो हो गई है। माइटोसिस पढ़ना है, फिर मियोसिस और हैप्लॉइड, ये चंद चीज़ें कवर करेंगे। और हुआ तो फिर इसी वीडियो के अंदर मेंडल्स एंड लॉ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेंडल लॉ स्टार्ट करेंगे, और पिया प्लांट के अंदर भी हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जितना भी हमने पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।